हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, हम ऊंचाई और दूरी जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे बेटा प्रश्न हम ध्यान दीजिएगा पूरा आपको कराएं जिस टाइप से बन सकता है। जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, आज मैं ध्यान दीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन ये बहुविकल्पी लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, आने की 100% बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की 100% संभावना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और बेटा जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन ये चारों चार टाइप से, आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा, देखते हैं क्या है कैसे है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस स्थिति में 45 अंश आता है, तो आपको बहुविकल्पी मारना है, ओएमआर सीट पे भरना है। तो जब परछाई ऊंचाई और ये आधार सेम हो जाता है तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 आता है। कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, अर्थात एक खंभा है बच्चों, एक क्या है बच्चों? खंभा है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा खंभे की ऊंचाई, ये क्या कह रहा? एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर। अगर ये h है तो ये भी क्या है? h है। तब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऊंचाई के बराबर है सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य भाई इधर है तो इसकी परछाई इधर बनेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो ये कोण क्या है बेटा? थीटा। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा है, बताओ tan थीटा बराबर क्या लगा दोगे बच्चों? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना बेटा? h, आधार कितना है? h, s से h कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 1। कितने अंश का मान 1 होता है tan का? ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर tan 45 अंश। क्या बेटा? tan 45 अंश। tan 45 का मान 1 होता है। कोणों की तुलना करोगे बच्चों तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 45 अंश आ गया। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन। ऐसी सवाल को ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर एग्जाम में पूछ रहा है, ओएमआर सीट में भरना है, बहुविकल्पी प्रश्न देने हैं, या किसी कंपटीशन में आप बैठे हो, तो ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व ही मत कीजिए, डायरेक्ट मार दीजिए। जब कि परछाई और या आधार बोले या पाद बिंदु से दूरी और ऊंचाई सेम बोल दे तो बेटा ये 45 अंश का कोण बनता है। अर्थात ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, चर्चा करते हैं। पहला हो गया, दूसरा देखो बेटा, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, उसकी परछाई के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के ये देखिए, ये कुल मिला के टेंजेंट दिया, इसका मतलब tan थीटा बराबर ये दिया। अब देखिएगा क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दो बच्चों। टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या दिया बच्चों? ये दिया 3/4। अब बताओ, आपसे पूछा है ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात बताइए। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या बेटा? आधार होता है। ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार का मतलब क्या? यही तो ऊंचाई है, और ये क्या? आधार मतलब क्या है? ये परछाई हो जाएगी, छाया हो जाएगी। अर्थात ये आ गया बेटा, तो इसमें अनुपात पूछा जी, तो लंबाई या ऊंचाई बोल दो, ऊंचाई या लंबाई वही है, और छाया की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अनुपात आ जाएगा 3:4। ये अनुपात ये बराबर 3:4, अर्थात 3:4 होगा। तो 3:4 पहला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब इसके बाद देखिएगा दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखते तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए इसको, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है।
इसका मतलब क्या हुआ, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है जी, कई मीटर है बच्चों, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी का एक बिंदु यहां पर मान लीजिए धरती पर ही, ये भाई ये क्या है, ये आपका मीनार है, ध्यान दीजिएगा, यहां से अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कैसे बनता जी, ये दृष्टि रेखा रेखा होगी और ये आधार रेखा यहां पर होगी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और नीचे बनाए इसको, देखिएगा बेटा, ये इसको बोलते हैं जी अवनमन कोण, अर्थात ऊपर से नीचे किसी वस्तु ए बिंदु पर देखा जा रहा तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। अब देखिएगा ये और ये पैरेलल होता है, जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती बच्चों, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है और ये आपस में बराबर होता है, अर्थात ये अवनमन कोण ये उन्नयन का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये 30 अंश हो गया। अब आपसे पूछा क्या जी, कर बिंदु के मीनार के पाद से दूरी होगी, ये करा बिंदु के मीनार से, इस बिंदु के मीनार, ये बिंदु क्या है, बिंदु का नामकरण किया, कुछ नहीं किया, चलो ठीक है, तो कह रहा बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से दूरी, मीनार का ये शीर्ष बिंदु बोला जाता है, शीर्ष है, और ये मीनार का पाद बिंदु ये अर्थात आधार होता है। इसका मतलब बच्चों यहां से ये दूरी पूछ रहा, मान लीजिए ये x है, क्या है, x है। अब बताओ ये कोण पता, कोण के सामने हमेशा लंब, और ये बेटा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और ये बच्ची भुजा आधार, अर्थात आप लगा दोगे tan थीटा, आधार भाई लंब और आधार में tan थीटा लगाओ या कॉट लगाओ, तो हमने लिखा बेटा tan 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार हो गया। देखिएगा बेटा tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, √3 होता है, यहां पर 50 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो x बराबर आएगा 50√3 मीटर। यह आंसर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 50√3, सेकेंड ऑप्शन सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न यदि बन रहे हैं तो इसी टाइप से बनेंगे, नहीं तो विस्तृत प्रश्न हम करा चुके हैं। आइए चौथा और आखिरी प्रश्न हम कराते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं, क्या है इसमें देखा जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा, ध्यान दीजिएगा, गौर से पढ़िएगा इसको। यहां पर लिखा एक झंडे के लट्ठे के, ध्यान दीजिएगा, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर, पाद मतलब पैर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर बात कर रहा, दूरी पर एक बिंदु ए है, अर्थात एक क्या है बेटा, झंडे का लट्ठा, मतलब झंडा का एक डंडा है, झंडे का एक क्या है, डंडा। अब ये झंडे के डंडे को ये शीर्ष बिंदु बोला जाएगा, ये पाद बिंदु या आधार बोला जाएगा। यहां से बोला पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यहां से बेटा ये 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, ए है, एक बिंदु क्या है, ए। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा यदि कोण CAB या CAB बराबर 60 अंश, कहीं भी रख दीजिए, तो मैं यहां रख रहा हूं, यहां C ले लिया, यहां ले लिया B, ध्यान दीजिएगा, ABC एक त्रिभुज बन रहा, यहां से ये कोण दे रखा बच्चों, इसलिए हमने इसको लेके आया, इसलिए कि यहां उन्नयन अवनमन नहीं दिया, यहां दिया क्या, CAB बराबर 60 अंश, ये देखो 60 अंश का कोण है, क्लियर। तो कह रहा बेटा तो क्या ज्ञात करना जी, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यदि कोण इतना है तो, ये लिखा है सॉरी यहाँ, तो झंडे की ऊंचाई बताओ, तो झंडे की ऊंचाई माना क्या बच्चों, h। अब बताओ कोण के सामने हमेशा लंब या आधार 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होता है, ये सब बहुत बढ़िया ढंग से पिछले वीडियो में पढ़ाए सब। चलिए बच्चों, तो अब देखिएगा कोण है, कोण के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, ये कर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ये पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कर्ण आपको पता, लंब पता है, आधार पता है, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये लंब चाहिए, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, लंब चाहिए, आधार पता है, फिर से tan लगा दो यार,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन 60 अंश। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना h अपान आधार कितना बेटा 50 मीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेन 60 अंश का मान कितना √3 होता है, √3 h अपान 50 मीटर। ध्यान दीजिएगा इसके बटे एक, तो h बराबर आ रहा है 50 में √3 का गुणा कर दो, 50 √3 आएगा, 50 √3 मीटर आ गया। यह आंसर बन गया आपका 50 √3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे बच्चों, अब ये त्रिकोणमिति आपका खत्म, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग खत्म है। ध्यान देंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। और बेटा जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करना है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आप लोग पढ़ते जरूर हो, थोड़ा सा आलस रखते हो, यार लाइक वाइक कर दिया करो, और वीडियो कैसा यार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।